चलो बच्चे, जाओ बच्चे, बाय बाय। अब हम करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। करें? चलो, मैंने भी देना पेपर तो, मेरा अभी नहीं है, बाद में। सुनो मेरी बात, आप लोगों ने इससे पहले की थी वीबीटी। वीबीटी बेस्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल है, ठीक है। उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था। उसने क्या किया, उसने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किए और उसके बेस पे उसने बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर उसने कभी पेयरिंग कर दी, कभी नहीं की, ऐसी था। उसने लिगेंड्स को स्टडी नहीं किया था। आगे समझ? क्लियर? लेकिन जो सीएफटी है वो कहती है लिगेंड्स पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग कौन करवाता है? बोलो। वो कहता है लिगेंड्स के कारण पेयरिंग होती है, लिगेंड अलग अलग होते हैं तो पेयरिंग होती है। वो कहता होता क्या है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। जब लिगेंड अप्रोच करता है उसको, मेटल को, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड अप्रोच करेगा, जैसे यहाँ पे लिगेंड आया, मान लो कोई भी है ना, तो वो क्या करेगा, मेटल के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और लिगेंड के पास जो लोन पेयर होगा वो, ठीक है, उसके बीच में होंगी रिपल्शन। क्लियर? उससे क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल्स है ना, उनकी एवरेज एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ इस चीज को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या हुआ, लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड क्या होता है? मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो लिगेंड जब उसको डोनेट करने आ रहा होगा तो क्या होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में रिपल्शन होगी। किसके लोन पेयर? लिगेंड के, ठीक है। तो उस रिपल्शन के कारण की एवरेज एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर? आगे समझ? फिर डी के होते हैं 5 ऑर्बिटल। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी सिमेट्री अलग अलग होती है। तो यहां हम लिख लेते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स कब? व्हेन लिगेंड अप्रोचेस। कब? और उधर क्या लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन, बोलो कुछ तो बोलो, इन फ्री स्टेट। कब? फ्री स्टेट। देखो कोऑर्डिनेशन आना है ना, लगाई क्लास से बाकी? कौन सी, नेमिंग वाली? कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, ये अच्छा टॉपिक है। तो दोबारा बता रहा हूं मैं, देखो क्या हुआ, जो लिगेंड होता है, लिगेंड चाहे न्यूट्रल हो चाहे उसके पास हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जैसे कि Cl नेगेटिव, जैसे कि Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, तो वो लोन पे रिपेल तो करेगा ही, ठीक है। वैलेंस शेल के साथ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले रिपेल करेंगे। क्लियर? उससे क्या होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स क्या कर जाते हैं? स्प्लिट करेंगे। क्यों? क्योंकि दो ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनको रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, और वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और 3 ऑर्बिटल जिनको रिपल्शन कम होती हैं वो है नीचे, तो ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड। और ये जो स्प्लिटिंग का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल नॉट। डेल्टा मतलब एनर्जी, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको नोट करो, बनाओ इसको। चलो देखो, बताओ ये क्या है, डी ऑर्बिटल्स फ्री स्टेट का मतलब जब लिगेंड उसके आसपास नहीं है। इधर व्हेन लिगेंड अप्रोचेस, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल व्हेन लिगेंड अप्रोचेस। और इधर क्या है, डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। इन 3 ऑर्बिटल्स को रिपल्शन एक जैसी होती है, इन दोनों को एक जैसी होती है, और इनको रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा ऊपर है, ठीक है। मतलब कि अनस्टेबल स्टेट। तो इनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। रब कर दूं? बस यही है CFT। अब इसको यूज कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आगे एक सीरीज आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
ये समझने के बाद ना बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं जो आप CFT का ना कर पाओ, ठीक है, सारा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्ड, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ कितने, कौन कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सारे वीक लिगेंड हैं। सारे क्या हैं ये, और बहुत सारे आते हैं बीच में, मैं सारे नहीं लिख रहा, सारे H2O तक, H2O से उधर उधर सारे वीक होते हैं। H2O भी क्या है, वीक है। H2O भी क्या है, वीक है। फिर आता है NH3, क्या आता है बोलो, En क्या आता है, हाँ। फिर आता है NO2, क्या आता है, फिर आता है साइनाइड, क्या आता है, और फिर आता है CO, क्या आता है। तो मतलब कि ये वाले लिगेंड जब आएंगे ना, ये स्ट्रॉन्ग है। ये सारे लिगेंड्स क्या है, बीच में ऑक्सिलेट भी होता है, वो भी पेयरिंग करवाता है, ठीक है। तो ऑक्सिलेट का क्वेश्चन नहीं आता, ये इसके क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा साइनाइड का, आपको क्वेश्चन आएगा NH3 का ज्यादातर, ठीक है। NO2 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके सामने CO है। वो क्यों है, वो लास्ट में टॉपिक चैप्टर के लास्ट में, क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि वो तो न्यूट्रल भी है ना, तो स्ट्रॉन्ग कैसे है। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है। अब हम क्या करेंगे, वो जो हम बना रहे थे ना ग्राउंड स्टेट, फिर एवरेज, फिर तोड़ रहे थे, है ना। अब हम सीधा उसको तोड़ेंगे। सीधा क्या करेंगे, तोड़ के दिखाएंगे। टूट गए। यहाँ पे ऑर्बिटल को कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं नीचे बोलो, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको कौन कौन से हैं ये, हाँ ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप लोग ये पढ़ो बार बार, आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने डिफरेंस थोड़ा सा लिया है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो कम है ना। तो अगर फील्ड वीक होएगी तो स्प्लिटिंग कम होगी, रिपल्शन कम होगी तो स्प्लिटिंग कम होगी। अब मान लो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन मेरे पास है 4, डी में D4 कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, क्या है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे हमारे पास है वीक लिगेंड, क्या, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड में अब देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, क्योंकि नीचे एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आता है, जहाँ पे एनर्जी कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, नहीं, ऊपर जाने के लिए एनर्जी इस बार ये कम है। मैंने अभी बनाया नहीं ना, वो मैं आपको बना के देता हूँ। आपको ज्यादा लग रही है ना, 1 2 3 4 5, देखो इधर ज्यादा है। अब देखो इसमें भी ऐसे ही है, डेल्टा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या चल रहा है इधर, हाँ, जैसे कि NO2 होगा, साइनाइड होगा, CO होगा, NH3 होगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज करनी सब बताऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। ये आ गया, कितने का, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही आने हैं, आ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पूछना किसी ने, थोड़ा देखो। अगर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, फिर भी एनर्जी तो चाहिए ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि पेयर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, पेयर करने के लिए, हाँ, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, पेयरिंग के लिए ज्यादा थी, तभी तो वो पेयर नहीं हुआ, है ना। तो डेल्टा, डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है, डेल नॉट इज, हाँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, नीचे आ गया, क्यों, डेल नॉट इज लार्जर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू पेयर्ड अप, ठीक है, आ गया समझ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखना कैसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे T2G4 Eg0, T2G4 Eg, और इधर कैसे लिखेंगे Eg1, बस, और क्या, ठीक है, करो नोट। एक क्वेश्चन करते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, ठीक है।
वो आपको पता क्या करा, कहता एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT। ठीक है, उसमें एग्जांपल दी है FeCN6। अपना आपको वो कुछ भी दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये FeCN6 Fe2। आपको पता है ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका हूँ, अभी भी ठीक देखना उसमें कर चुके हैं। देखो आपको पता क्या करना है, आपको आयरन का एटॉमिक नंबर लिखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 4s2 बोलो, ये बोलो भाई। Fe पे 4 निकाला, Fe पे 4 x माइनस एक्स इक्वल टू -3। x कितना आया, शाबाश। तो ये आ गई Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑन कर दिया था मैंने। Fe3 पॉजिटिव क्या आ गया, Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन आ गई ये। अब आपको क्या करना है, आपको बना के दिखाना, क्योंकि टीचर ने मेंशन किया कि CFT के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपने ये नहीं बनाया फिर आपके नंबर घटेंगे। ठीक है, आपने उसको ये बना के दिखाना है। अब CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, तो आपने थोड़ा गैप ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा मत कर देना। ठीक है, आपको बस कॉपी पे यही दिखे आपकी शीट में। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नीचे आएंगे। हाँ, डेल्टा बहुत ज्यादा है, डेल्टा इज मच मच हायर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू पेयर्ड अप। ठीक है, तो क्या आ गया, T2G 5, EG 0, शाबाश। तो पेयरिंग होगी। ठीक है, पेयरिंग हुई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे। अब आप खुद सोचो, आपके पास 2 ऑर्बिटल बच नहीं गए, 2 ऑर्बिटल बच गए, तो इसका मतलब अगर मेरे को हाइब्रिडेशन भी बतानी है तो D2sp3 आएगी। क्या आएगी, कैसे, थोड़ा सा समझो। अब मैं आपको BBT के जैसे वहां किया था वैसे करके दिखाता हूँ, अब आपको समझ आएगा, वो चीज के साथ रिलेट हो जाएगी। ये 3D है, क्या है ये, बोलो। ये 4s है, ये है 4p। ठीक है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन थे। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हुई, क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये देखो 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हो गए, तो ये वही 2 ऑर्बिटल होते हैं जो हम दिखाते हैं ना। तो ये अब आपको हाइब्रिडेशन आ गई, यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड। क्या पता लगा, D2sp3 इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। कोई डाउट, इनर डी ऑर्बिटल है, अंदर वाला 3D ऑर्बिटल यूज हुआ, बाहर वाला 4D तो यूज किया नहीं, तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। N1 आया तो ये पैरामैग्नेटिक है, लो पैरामैग्नेटिक करेक्टर। क्या, हाँ, इसमें 5 अनपेड आने वाले हैं, 5, तो ये हाई पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आगे समझ, ये क्लियर, ये एक नोट करोगे, आगे समझ आ गए, कुछ पूछना है, कैसे करो, ये नोट करो। देखो अब इधर आ जाओ, x निकालो, x -6 इक्वल टू -4, x कितना आया, 2। यहाँ आ गया 2 पॉजिटिव, क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, 3d6 आया, क्या आया, 3d6, 3d6। अब मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी इधर देखो, इधर यहाँ पे पेयरिंग होगी। ठीक है, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, T2G कितने हैं, 6। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये डायमैग्नेटिक होगा। आगे समझ, और कोई फर्क नहीं है। क्लियर, रब कर दूं, अब सुनो, आगे सुनो, इधर देखो, इधर x कितना आया, 4 कितना है, x प्लस, वाटर पे 4 0 होता है, x आया 3, कितना आया, तो Fe3 पॉजिटिव क्या आ गया, Fe3 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, कहाँ, 3d5 5, 5। इस बार इसको दोबारा बना लेते हैं, चलो इसको भी दोबारा बना लेते हैं। इस बार हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो गैप है ये वेरी गुड, क्योंकि वीक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऊपर चल जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपके सामने है, देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, क्योंकि क्योंकि ये जो डेल्टा ये कम है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन होती है ना, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ना इसमें पहले से, तो
तो यहाँ अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करो रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना आसान लगता है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फिगरेशन क्या आ गई, T2G 3Eg2। तो कन्फिगरेशन देख के भी पता लग जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। आगे अब इसकी हाइब्रिडेशन करेंगे, इनर डी तो ऑक्यूपाइड है ना, तो हमें बाहर वाले डी लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 4s 4p 4d 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ आएगी हाइब्रिडेशन sp3d2। और ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, n इसका 5 है। ये क्वेश्चन आता है, आगा समझ, इजी है, कुछ भी नहीं करना। रब कर दूं सारा, चलो जी। अब और क्या आता है इसमें क्वेश्चन देखो, और आता है, वो कहेगा आपको, वो कह सकता है D3 D6 D7 D8, हम सारे ही कर लेते हैं, ठीक है। D8 D9 D10, वो कह रहा है इनकी कन्फिगरेशन है ना, इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में कन्फिगरेशन लिखो, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं, ये क्या है D1 D2 सारे कर। D1 में क्या आएगा, T2G फॉर्म में, T2G क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, T2G EG सेम सेम आएगा। इधर D1 D2 D3 के लिए हो गया सेम, सही है। T2G 1 2 3, T2G क्या आ जाएगा। अब आते हैं सीधा D4 पे। D4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में नीचे। अब 4 देखे, ये नहीं कह देना कि 4 है तो पेड़ हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, ऐसे थोड़ी है। नीचे 3 होते हैं ना ऑर्बिटल, तो 2 है तो अनपेड 4 ऐसे है ना, ये देखो 1 2 3 4, 2 अनपेड पड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज को। आगे इधर क्या आ गया, T2G 3Eg1, आगे D5 बोलो 5 Eg, आगे T2G Eg D6, इधर आगे, रुको अब, ये देखो 2 3 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब 6वां इलेक्ट्रॉन हार्दिक, ऐसा ही करना नहीं तूने, कर रहा है तो फोन चलाई यार। अगला इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, कहाँ आएगा, हाँ तो T2G में हो जाएंगे 4 Eg में। अब इसको ही भरना, अब नीचे वाला ही भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे हम D7 पे, कहाँ आ गए D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G में 6 के 6 भर गए। अब ऊपर जाएंगे, ओके T2G 6 Eg1, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा T2G 5 Eg, आगे D8। अब सेम हो जाएगी कन्फिगरेशन, T2G 6 Eg, यहाँ पे भी यही होने वाला है। यहाँ से D9 D8 9 10 कन्फिगरेशन सेम। आ गया समझ, थोड़ा सा फास्ट कराया, समझ तो आ गया होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एकदम से पेपर में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा अगर प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये है जी CFT, होगी CFT। अब आपको मेरे को 1 2 और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, वो कहेगा वेवलेंथ अरेंज करो, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ अरेंज करो, 3 कॉम्प्लेक्स देगा आपको वो। क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव, क्रोमियम Na6 3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cl6। कौन सी वेवलेंथ, क्रोमियम पे चार्ज कितना आया, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 4s1 3d5, 4s1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या चार्ज है, क्या आ गया 4s0 3d3, क्या आ गया 4s0 3d। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने डी ट्रांजिशन पढ़ी पढ़ी, 1 2 3, और थोड़ा ध्यान देना जरा। ये सारे कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, क्या है तीनों कलर्ड। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएगा वापस आएगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएगा तो एनर्जी इस पे डिपेंड कर रही है ना, तो इसका मतलब एनर्जी डिपेंड करी लिगेंड पे, किस पे, ओके। तो
तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? साइनाइड को। सबसे ज्यादा एनर्जी साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स को देनी पड़ेगी, सही है। और ये एनर्जी तो है क्या, ये E इनवर्स इक्वल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब साइनाइड के केस में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की अगर बात है, इमिट की भी आती है, ठीक है, इमिट। तो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है वो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी एब्जॉर्ब होगी, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है। जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तुम लोग क्या करिए दोनों, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो होगी वो कम होगी। सबसे कम किसमें है? थर्ड कॉम्प्लेक्स में। थर्ड की वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद सेकंड की, फिर फर्स्ट की। यहां तक कि मैं इसका कलर भी निकाल सकता हूँ ऐसे। ये आपको अभी नहीं आएगा क्वेश्चन, इसका कलर नहीं पूछते, वो कौन सा वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है। वेवलेंथ आपको ये तो पता लगी गया, लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, है ना, बस वहां से कलर आ जाएगा। वॉयलेट इंडिगो ब्लू मर्ज होते हैं, ठीक है। वॉयलेट इंडिगो ब्लू मर्ज होते हैं। अब मेरी बात सुनो, सबसे लो वेवलेंथ किसकी? वॉयलेट की, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा अपना अंदर ही लिख देते हैं। वॉयलेट इंडिगो ब्लू, आगे GYO, ठीक है। बचे सबसे कम वेवलेंथ किसकी विजिबल रीजन में? वॉयलेट की। तो वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी, कलर कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है नियरली येलो कलर का होगा। कौन से कलर का? येलो या ग्रीनिश येलो, या ऐसे ग्रीनिश येलो होगा, या ऐसे थोड़ा सा ऑरेंज कलर शो कर रहा है, ऐसे आगे समझ। तो आपको कलर नहीं बताना है, आपको वेवलेंथ पूछेगा, वो आना है क्वेश्चन, ठीक है, आता है, आगे समझ। चलो, फिर एमसीक्यू में एक और आधा क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल कौन पूछ सकता है कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। उसके लिए मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, समझ लो। FeCN6, एक था 3 नेगेटिव, एक था 4 नेगेटिव। लिगेंड को ज्यादा कौन खींचेगा बताओ? ये वाला Fe खींचेगा, ये वाला Fe खींचेगा? लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। लिगेंड को नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा खींचेगा। तो Fe पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाले में Fe पे चार्ज क्या? 3 पॉजिटिव। इधर क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव। क्या आएगा? x -6 इक्वल टू -4 है ना, 2 आया, क्या आया? तो ज्यादा खींचेगा ये। तो इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, ठीक है। हायर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर चिलेटिंग लिगेंड हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सलेट आयन, EN, तो ये कॉम्प्लेक्स भी हाईली स्टेबल होते हैं। इनका कंपैरिजन इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। वो जब ऑप्शन में आएगा तो अकेला यही होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है। बाकी H2O, क्लोरीन ऐसे दे रहे हो। ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंटर मेटल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब मैं आपको ना वर्नर थ्योरी करा देता हूँ, 5 मिनट लगने में को बस, क्योंकि तुम लोग अब चैप्टर में डूब चुके हो अच्छे से, बहुत जल्दी समझ आएगा। जैसे हमारे पास क्रोमियम है, H2O है, इसलिए है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, वर्नर ने ना ये कंपाउंड बना के प्रूफ किया था कि जो मेरे को कॉम्पोजिशन दी है वो ये है, ठीक है। उसने ये बोला, और उसने बोला जो कॉम्पोजिशन दी है हो सकता, फिर उसने और भी जो एक्सपेरिमेंट किए ना, उसने हर एक कंपाउंड को बताया कि ये वाला कंपाउंड होगा, उसको पता था। उसको कैसे पता था, आपको भी पता लगेगा अभी देखना। कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है क्रोमियम का, कोऑर्डिनेट नंबर 6। मेरी बात सुनो ध्यान से। वर्नर ने किया कॉम्प्लेक्स लेके एक्सपेरिमेंट, कैसे?
उसके बाद क्रोमियम था, उसके बाद अमोनिया था, उसके बाद क्लोरीन था। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स है उसके पास, कोई कॉम्प्लेक्स है उसके पास, उसने क्या किया, उसमें AgNO3 डाला। क्या किया, उसने देखा कोई पीपीटी नहीं बने, उसने क्या देखा, नो पीपीटी। उसने क्या देखा, नो पीपीटी मतलब नो क्लोरीन एज अ काउंटर आयन। बाहर जो आयन है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। आ जाओ आ जाओ। काउंटर आयन कोई नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, तो उसको कॉम्प्लेक्स पता लगा, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। आपको फॉर्मूला गिवन होगा ऐसे, आपको ना पेपर में ऐसे गिवन होगा, क्रोमियम, अभी क्वेश्चन देखना है ऐसे दिए हैं। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि NH3 तीन अंदर है और Cl तीनों के तीनों अंदर है, आपको पता लग जाएगा क्योंकि पीपीटी कोई नहीं बना। फिर उसके बाद अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स होता तो इसके कितने पीपीटी बनते, 1 मोल बनता, इसके 2 मोल बनते हैं। अगर 3 मोल बने तो इसका मतलब ये है। ठीक है, बल्कि सारे के सारे अमोनिया अंदर। समझ आया ये? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टडीज उसने कॉम्प्लेक्स बताया था। क्लियर, समझ आया? लिखो बर्नर थ्योरी। आगे लिखो, लिखो स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्नर थ्योरी। लिखो, लिखो स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्नर थ्योरी। ये मैं आपको साथ साथ फिर बताता जाऊंगा दोबारा। ठीक है, ये आ जाएगा समझ अपने आप। क्वेश्चन करा देता ना इसका। जैसे सबसे पहले CO, उसके पास एक ए कॉम्प्लेक्स है, ऐसे है ये, ऐसे देखो। अमोनिया ना जितने गिवन होते हैं वो सारे अंदर रखने होते हैं। अमोनिया जितने गिवन होते हैं सारे अंदर रखने होते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है वो रखने बाहर। उसने बोला मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है, लिखो, लिखो मेटल पे ऐसे 2 काइंड्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिखो, मेटल भी लिख लो कोई नहीं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी स्टार मार्क करके लिखो, लिखो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, मतलब कि जो काउंटर आयन होता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के ब्रैकेट में लिख लो काउंटर आयन, याद रहेगा। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल whereas the secondary valency is non-ionizable. Primary valency is non-ionizable. Sorry, secondary valency is non-ionizable. आगे लिखो, देखो प्राइमरी वैलेंसी correspond to oxidation number only. Primary valency corresponds to oxidation number only and secondary valency corresponds to coordination number. Secondary valency corresponds to coordination number. आगे ब्रैकेट में लिखो, if the ligand is negative or positive, if the ligand is negative or positive, मतलब कि secondary valency अगर positive negative हो, if the ligand is positive or negative, then it also contributes to its oxidation state. बस 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 बस। आगे देखो, और वो कहता है ज्योमेट्री कौन बनवाता है, सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, Cl। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3 Cl है। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कितने प्राइमरी वैलेंसी इसमें कितनी, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी NH3 6 की 6 है ना। तो आपको जो ज्योमेट्री अरेंज करनी है वो कौन करता है, ज्योमेट्री कौन बनवाता है,
सेकेंडरी वैलेंसी। उसने ना इसी के बीच में प्राइमरी भी अरेंज कर दिया है। कैसे? ऐसे ऐसे, एक डॉटेड, दो, तीन। ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी। स्ट्रक्चर समझ आ गया? ये पहला हम सारे बनाएंगे। फिर उसने क्या किया, जैसे आपको गिवन है ये बनाओ, ये वाला बनाओ। ऐसे COCl3 NH3 5 अवेलेबल है, पांचों के पांचों अंदर रखने, वो बाहर तो आएगा नहीं है ना, ये देखो। तो फिर कैसे लिखोगे? NH3 5 अंदर लिखने, कितने? तो फिर हमें कोऑर्डिनेशन में 6 करना है। क्या करेंगे? एक Cl रखेंगे यहाँ, दो Cl आएंगे बाहर, ठीक है। एक NH3 नहीं, वो बाहर लिखते नहीं ना, तो इसने 5 करके देखा। वैसे कई बार ऐसे अगर 6 दिया तो इधर लिखना पड़ता है। छोड़, अब ये आ गया, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले। ऐसे बना लिया, आ गया 5 NH3, 2, 3, 4, 5, और एक क्या बचा? Cl। ये प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है? अब सुनो, जिसके ऊपर चार्ज हो वो प्राइमरी भी, इसके कारण ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही ना, तो ये प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी, ठीक है। तो इस केस में प्राइमरी वैलेंसी कितनी? 2 Cl वो जो काउंटर आयन है, 2 Cl कौन से, और 1 Cl वो जो लिगेंड है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है। सेकेंडरी वैलेंसी 5 हो गए हमारे NH3, और एक हो गया हमारा आ गया समझ? 5 और एक 6 है ना का सेकेंडरी वैलेंसी। ये 6 के 6 लिगेंड है ना, तो 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी में आ गई। अब इसके कारण इसके ऊपर चार्ज भी तो आ रहा है, ये देखो x माइनस, ये इसके ऊपर तो चार्ज 0 है, तो इसके ऊपर है ना -1, ये टूटा ऊपर आया +2, तो ये जो 3 चार्ज आया इसके कारण भी तो आया आया ना, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्राइमरी वैलेंसी में भी आएगा। हाँ ना? बना लो ये दो स्ट्रक्चर्स। काउंटर आयन को वो हमने दो बनाने ना, स्ट्रक्चर में कह रहे हो, वो बनाएंगे ऐसे, उसमें सिंपल रहेगा, ठीक है। कर लो। इसमें बच्चा PPT वाला क्वेश्चन आता है बस, ये स्ट्रक्चर्स आते नहीं है। ये मैं वो कंसेप्ट क्लियर करूँ, वो क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर पता लग जाएगा क्या करना है। चलो चले आगे। चलो चलो, टाइम हो गया, चलो 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 चलो, देखो रब कर दूं, फोटो खींच लिया करो यार, फोटो ही रह जाएंगी पास, है ना। चलो अब रह गए हमारे दो, दो रह गए। COCl3.4 NH3 कैसे बनेगा बोलोगे? NH3 जितने दी अंदर रखने हैं, आगे इधर, ये आ गया। स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH3 ले लो इधर स्क्वायर प्लेनर पे, NH3 प्लेन पे ले लो सारे, NH3 NH3 NH3। ये क्या है इधर, ये क्या है, इसमें डॉटेड भी आएगी, ये डॉटेड आएगी, ये आ गया समझ? इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी, एक Cl नेगेटिव वो जो काउंटर आयन है, और दो Cl वो जो लिगेंड। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी 4 NH3, 2 Cl, ठीक है। एक मिनट रुको, ये स्ट्रक्चर भी आप लोग बनाओगे, देखो क्या बना, चेंज कर सकते हो, पता क्या करना है बोलो? कोबाल्ट, कोबाल्ट Cl3 3 NH3, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स क्या बना? कोबाल्ट NH3 Cl राइस। तो अब Cl कहीं भी लगा दो, ठीक है, हमारी मर्जी।
अब क्या करना है, डॉटेड, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 CN नेगेटिव इज एक्ट एज अ लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्राइमरी वैलेंसी सेक्रेट करेगा। आगे सेकेंडरी वैलेंसी ये बच्चे तीन तीन की बना ना, ये तीन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आसान है, ये अब क्वेश्चन करोगे ना 2-3 आपको अपने आप पता लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन इसके असाइनमेंट में भी है स्टेटमेंट वाले, वो कर लेना, ठीक है। वो भेज दी हुई है असाइनमेंट, ठीक है, कर देखो। पहले वो कहता है हाउ मेनी आयंस पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। पहला पार्ट ये लिखो, सारे लिखने हैं, ये ऐसे आंसर नहीं बोलने, लिखो ये। हाउ मेनी आयंस पर मोल, ठीक है, एक मोल के कितने आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में। उसने एजीसीएल के नहीं पूछा, ठीक है। अगर एजीसीएल के पूछता तो इसके 2 मोल लिखते हैं, इसके कैसे ना। अब बताओ ये कैसे टूटेगा कॉम्प्लेक्स। इधर कितने मोल्स ऑफ आयंस बने, 3। ऐसे ही बता दो इसके, इसके कितने बनेंगे, इसके। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कटायन होता है, नायन होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब पीटी के ऊपर चार्ज आएगा +2, पीटी पे +2 होता है, +2। इधर क्या आ गया, -2, PtCl4। आयंस कितने आए, 2। इधर, इधर भी 2, ठीक है, लिख लो। ये तो क्वेश्चन आसान था ना, ये करते हैं, ये भी आसान ही है। देखो स्टेटमेंट वाले ना मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ के आना ये चैप्टर। ये क्वेश्चन सुन लो। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड with aqueous solutions, write the formula and you assign secondary valency to metal in the following compounds। कहता फॉर्मूला दिया हुआ है, secondary valency असाइन करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, फॉर्मूला देख के पता लगेगा। ये लो जी, PdCl2 4NH3। यहाँ पे उसने लिखा है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। पहले इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बताओ। PdNH3 कितने, 4, Cl2। कोऑर्डिनेट नंबर 6 लेना, उसने दिया हुआ, ठीक है। तो कितने मोल बने, कोई मोल नहीं बना। कोऑर्डिनेट नंबर 6 नहीं लेना, 4 लेना, कोऑर्डिनेट नंबर 4 लेना। तो इधर आगे 2 मोल्स ऑफ AgCl। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल का, ये तो मैं सीधे लिख दिया, निकल Cl2.6H2, PtCl2.2HCl, cobalt Cl3.4NH3, PtCl2.2। हाँ जी,
रुको रुको, क्वेश्चन थोड़ा और आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये भी गिवन ही है सारा। पहले उसने मोल्स दिए, उसके बेस पे फॉर्मूला बनाना सीधा, ठीक है। मोल्स ऑफ एजीसीएल उसने दिए हमें। आप लोगों को फॉर्मूला बताना, स्कैंडिवलेंसी बतानी है ना। चलो अब आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ये गिवन है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। पहले का फॉर्मूला गिवन है, अब उसने बोला 2 मोल है, तो हमें पता लग जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर कितना लेना है, 4, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर हम 4 ले लेंगे और हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे क्या, PD NH3, बाहर रखेंगे दोनों सील, है ना। आगे करो, आगे बोलो, अगला कॉम्प्लेक्स बोलो। निकल कितने बार 2 सीएल है, H2O चाहिए किसी अंदर, इधर इसमें क्या करोगे, इसमें आपको PT का कोऑर्डिनेट नंबर होता है 4, कितना होता है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखो HCl टूटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कैसे टूटा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आपके पास 2 दिए उसने, कहता 2 Cl नेगेटिव है 2 H पॉजिटिव, है ना। तो H पॉजिटिव क्या है, कटायन है, H पॉजिटिव क्या है, इसको इधर रखेंगे, इधर PT आएगा, PTCl4 आ जाएगा, H2PTCl4, ठीक है। PPT 0 है ना, AgCl के कर लो। आगे कोबाल्ट वाला बोलो। NH3 कितने अंदर, इधर 1 Cl बाहर, इधर ये सिस प्लेटिंग बन गया, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। और इसका सिस ट्रांस आता है। चलो हाँ बच्चे जाओ, अब आपका बचा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन है, उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन असाइनमेंट, ऐसे NCERT कर लो, असाइनमेंट कर लो, जिनका पेपर है फिजिक्स का वो पहले वो कर लो, बाद में कर लेना है।